नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए मैं सरगुजा संभाग के वैसे भी अलग अलग विधानसभा में घूमता हूं, लेकिन आज मैं मौजूद हूं मनेंद्रगढ़ विधानसभा में। मनेंद्रगढ़ विधानसभा का चिरमिरी में ये बड़ी बाज़ार देख रहे हैं, बड़ी बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर वैसे भी पार्टियों का बैनर पोस्टर काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन एक पान का ठेला है और जहाँ पर कुछ लोगों से हम पूछेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। योगीराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं अपना छोटा बाजार, छोटी बाज़ार से हैं। ये बड़ी बाज़ार में ऐसे घूमने आए थे। मैं ये जानने के लिए चला हूँ कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा में इस बार क्या माहौल है, किसका माहौल है और काम कितना हुआ है। तो ये बड़ी बाज़ार में जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर फ़िलहाल चुनाव तो बहुत नज़दीक है। आप वैसे भी मेरे ख्याल से पान खाने आए हैं, माहौल का ऐसे ही पान ठेला में पता चलता है। तो क्या पता चल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है? हमारे तो भाई अभी कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल? हाँ, और अपना भूतपूर्व विधायक जो है बहुत काम किए हैं यहाँ। लेकिन काम किए हैं पर उनको टिकट कहाँ मिला फिर से? लेकिन उनके प्रभाव कुछ मिलेगा ना। अब नाराज तो चल रहे हैं ना वो। नहीं, नाराजगी उनकी बनती जो इतना मेहनत करे और मेहनत का फल रमेश सिंह उठा लें। नहीं, रमेश सिंह जी भी लगे रहते हो, भी अच्छे आदमी हैं। और क्या बोलते हैं, दो हॉस्पिटल लाए, रोड बनवाए, आत्मानंद स्कूल का खोले और अपना ITI बढ़िया वाला वहाँ अभी कॉलेज खोले हैं। ये विनय जायसवाल ने किया? हाँ, सब विनय जायसवाल जी किया। उनका फायदा को मिलेगा रमेश सिंह जी को। तो रमेश सिंह जी और विनय जायसवाल जी की तालमेल बन गई है, बढ़िया ट्यूनिंग है, बन गई, बढ़िया है। अरे बढ़िया तालमेल। आप तो ये लेकर के घूम रहे हैं, यानी प्योर कांग्रेसी हैं। हाँ। तो शुरू से ही कांग्रेसी? जी, मैं शुरू से कांग्रेसी, पहले बीजेपी में रहा, मगर बीजेपी की रीति नीति मेरे समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? वहाँ जो है बीजेपी में क्या है, जो भी कार्यकर्ता हैं उनको उतना तवज्जो नहीं दी जाती है। और मैं मोमडन हूँ। ये बात तो बीजेपी पक्ष में होती है कि अगर कोई कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है तो सिर्फ बीजेपी पार्टी में, कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है। हमारे यहाँ चिरमिरी में ऐसा नहीं है। हम लोग बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, बीजेपी के बहुत काम किए हैं। हमारे यहाँ राधे श्याम अग्रवाल जी, हम उनके चेला रहे अपने ज़माने में, आज से 20 साल पहले। और मुझे ये टी-शर्ट लेकर के घूम रहे हैं। रमेश सिंह के दीवाने हैं कि कांग्रेस के दीवाने? मैं कांग्रेस का दीवाना हूँ। 5 सालों की उपलब्धियां क्या रही हैं चिरमिरी में? 5 साल की उपलब्धि ये रही कि डॉक्टर विनय जायसवाल जी के प्रयास से चिरमिरी का बहुत ही विकास हुआ, जो कि आज से 20 साल पहले हुआ था, जब हमारे यहाँ कोरिया कुमार विधायक रहे, सुभाषनी सिंह महापौर रही और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बना करते थे। नहीं तो अब जो विकास करने वाला नेता था उसको तो कांग्रेस ने हटा दिया। नहीं, अभी नए चेहरे आए हैं, अब ये कैसे करेंगे? कैसी जनता विश्वास करे, बताइए? जनता के ऊपर विश्वास नहीं। हम लोग यहाँ पे लोगों से मिले जुले रहते हैं, लोगों के सुख दुख में हम लोग काम करते हैं, रात हो दिन हो। कांग्रेस से जो भी परिवार, आप तो कांग्रेसी हैं भाई साहब, इसलिए कह रहे हैं। ऐसे बात नहीं है। मैं पहले बताया आपको, मैं बीजेपी में ही था, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया और यहाँ पे माहौल भी कांग्रेस का है। कांग्रेस अच्छे वोटों से जीत रही है, हम लोग पूरा प्रयास है। और श्याम बिहारी जायसवाल जी देखिए प्रयास तो कर रहे हैं, मगर उन्होंने 5 साल यहाँ पे वो तो मैं अभी कुछ लोगों से बात किया तो ये पता चला मुझे कि रमेश सिंह से ज़्यादा भागा दौड़ी उनकी है। नहीं, वो सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर लोगों के बीच नहीं पहुँच पा रहे। लोगों के बीच उनकी मानसिकता जो है नहीं, अभी जो लोग हैं ना उनको नहीं समझ पा। कितने सालों से पान ठेला चला रहे हैं भैया? 45 साल हो गया। आपकी उम्र उतनी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लग नहीं रहे। मैं दरअसल ये जानने के लिए आया हूँ भाई साहब, पान ठेला चलाते हैं, तरह तरह के लोग पान खाने आते होंगे, असली सच्चाई तो यहाँ पता चलता होगा आपको। किसकी चर्चा चलती है? अभी तो जितनी पार्टियां खड़ी हैं सभी की चर्चाएं सबसे ज़्यादा चलती है। लेकिन कौन सा, जो चूंकि प्रमुख पार्टी दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस में किसका ज़्यादा चर्चा चल रहा है? किस पर लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? अभी तो दोनों पार्टियों का क्या बताएं कि भाई अभी दोनों पार्टियां अपने हिसाब से सही चल रही हैं। बाकी उसका चुनाव का क्या परिणाम होता अब तो वही बता पाएंगे भाई, समय आने पर ही पता चलेगा। क्या नाम है भाई साहब? युवा हैं? हाँ, शुभम सालूजा नाम है। कहाँ पर रहते हैं? चिरमिरी के कौन से? बड़ी में रहता हूँ, वार्ड क्रमांक 29 में। युवाओं के लिए क्या हुआ है यहाँ पर? कितना काम हुआ है 5 सालों में? युवाओं के लिए यहाँ बहुत काम हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है विधायक जी डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने। नहीं, इससे कैसे? ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट में तो एक प्लेटफॉर्म तो विधायक जी ने दिया, लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, उनको आगे बढ़ाए, उनकी एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो क्या नज़र आता है नगर पालिका निगम चिरमिरी में? उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी खदान खुलवाने को लेकर के, और खदान खुलने का आ ही गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान था
मतलब आप, मुझे लग रहा है कि कांग्रेसी पक्ष के हैं इसलिए बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। आप सर्वे करके यहाँ पे जांच पड़ताल कर सकते हैं, उन्होंने बहुत प्रकार का काम किया है। विनय जायसवाल जी ने अगर काम किया है तो विनय जायसवाल जी को आखिर टिकट क्यों नहीं मिला? काम के आधार पर टिकट दिया वो गया? आला कमान डिसाइड की है कि किसको टिकट देना है और किसको लेकिन अगर आप जैसा बता रहे हैं कि विनय जायसवाल ने काम किया है, पालिका निगम चिरमिरी में हर छोर में काम किया है, तो फिर काम के आधार पर टिकट मिलना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन वो आला कमान डिसाइड की है। आपको क्या लगता है, रमेश सिंह जी काम करेंगे विनय जायसवाल जी के ही तरह या उनसे ज्यादा काम करेंगे? वो भी काम करेंगे विनय जायसवाल जी। उतने मन से ये बात नहीं नहीं, मन से ही कह रहा हूँ, वो भी करेंगे वैसा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये चिरमिरी के? हाँ। कौन से क्या दफाई कहते हैं, है ना? कौन से वार्ड दफाई? नंबर 29 है। 29 का। क्या करते हैं दादा आप? मैं दुकान में काम करता हूँ। अच्छा, तब आप बढ़िया बता सकते हैं माहौल, सच्ची माहौल, सही माहौल बता सकते हैं। तो ये चिरमिरी नगर निगम में ना किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? कांग्रेस और बीजेपी का ज़्यादा है। ज्यादा किसका है? पलड़ा भारी किसका है? कमल छाप का। कमल फूल छाप बीजेपी का ज्यादा है। हाँ। आप बीजेपी वाले हैं क्या भैया? जी। अच्छा, ये टैग लगा करके। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी का क्या स्थिति है? श्याम बिहारी भी अब फुल बहुमत से आएंगे और इस बार मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में एक रिकॉर्ड बनेगा जो श्याम वो तो आप ऐसे ही बोल दे रहे हैं ना, क्योंकि ये लगा करके चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब विनय जायसवाल ने इतना काम किया है तो श्याम बिहारी जायसवाल को यहाँ की जनता क्यों? श्याम बिहारी भैया जन जन के मन में बसे हैं, हर दुख सुख में साथी है, हर जनता के जो भी दुख तकलीफ होती है। आप लोग तो सब कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी नहीं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप मेरे कार्यकर्ता के अलावा आप जन से किसी भी ग्रामीण से भी पूछेंगे ना, गांव के ग्रामीण से, उन्हें बहुत काम दादा पहले मिले हैं जिन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। क्यों आपने नाम लिया है? क्योंकि उनका अभी काम किया है और प्रचार भी उनका ज़्यादा है इस समय। अब फील्ड में ज्यादा है। रमेश सिंह जी नहीं है, ये सिर्फ बैनर पोस्टर में दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो लोगों के बीच में उतना आना जाना नहीं। नाम है आपका? महेंद्र गुप्ता। कहाँ पर घर है आपका? चाय का चुस्की ले रहे हैं? तो राजनीतिक हलचलें क्या चल रही है बड़ी बाजार में? सबका अपना अपना चल रहा भाई। आप किसके साइड हैं, किसका पक्ष रखते हैं? हम लोग तो जो प्रत्याशी अच्छा रहता है उसको देते हैं। आपके हिसाब से प्रत्याशी कौन बेहतर है? श्याम बिहारी है हमारे हिसाब से तो। और रमेश सिंह जी? वो भी ठीक है अपने जगह, गलत किसी को नहीं बोलते हैं भाई। नहीं तो फिर बताइए ना कि श्याम बिहारी जायसवाल अगर अच्छे और बेहतर प्रत्याशी हैं तो किन मामलों में हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर? सभी मामले में अच्छाई है, हालांकि। क्या नाम है? शंभू। यहाँ ये फल बेचते हैं आप, कितने साल हो गए आपको फल बेचते? मेरे को तो होगा 30-35। फिलहाल क्या माहौल चल रहा है दादा, आपके हिसाब से किसका चल रहा है? बीजेपी का, कांग्रेस का, रमेश सिंह जी का या फिर श्याम बिहारी जायसवाल जी का? अरे अभी दोनों का यहाँ तो वही श्याम बिहारी का लग रहा है। श्याम बिहारी का लग रहा है। आप कहाँ से हैं? नहीं दोनों भाई हैं क्या? मतलब जीजा है। आपके हिसाब से क्या माहौल है? यहीं के रहने वाले? हाँ यही बराबर ही चल रहा है दोनों का। बराबरी चल रहा है, चिरमिरी में बराबरी चल रहा है। बराबर ही चल रहा है। कहाँ से आए हस? हाँ, कहाँ से आए हस? मैं हम कोरिया से आए हैं। अच्छा, वोट देथस ना? हाँ वोट तो देत होबे ना? अभी चुनाव आए, पता है ना चुनाव आगे से है। हाँ 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 तो कौन ज्यादा पसंद आते दाई? हाँ कौन ज्यादा पसंद आते, पंजाहर की फूलहर? कुदरत की है का है कुदरत। फूलहर की पंजाहर? हाँ कौन हर बता? कुदरत है कि सब पंजा है कि सुना। नहीं, कौन ला मने करना? दीदी तय बता। मैं बाबू जब से मैं देख शुरू करे हूँ फूल में। अच्छा, फूल में देता? आप दादा सब फूले में देन ते कर ले। कर लेते। कहाँ रहतस दीदी तय? गोरिया में रहते। कोरिया में। तो यहाँ कैसे आए हस? हॉस्पिटल आए रहे। अच्छा, ये दवाई वगैरह लगी से ना? कहाँ हो गई से दाई? गिरे रही ना। अच्छा, तो अभी ठीक लगे? हॉस्पिटल में का व्यवस्था रही? हॉस्पिटल में तो बनवा रहे नहीं, हॉस्पिटल में ठीक व्यवस्था मिली, अच्छे से इलाज हुई? हाँ यही सरकारी? खाना पीना अच्छा रही? हाँ अच्छा दिन। हाँ और सुई गोली कैसन करत रही? दोनों टाइम देहत रही। दोनों टाइम बढ़िया से करी? हाँ अच्छा, तो खुश है कर से? खुशी फूल ला देना है कर मतलब? खानी बनी से है। राशन कार्ड नहीं बनी से दाई? नहीं नहीं तो वार्ड वो जो पार्षद है वो लानी कह रहे थे का? कहे तो नहीं कहा बना। यहीं से हूँ। यहीं बड़ी बाजार घर में हमारी बात। क्या करते हैं भाई साहब आप? फर्नीचर बिजनेसमैन है। तो बिजनेस जो व्यापारी हैं उनके लिए 5 साल जो सरकार रही है कांग्रेस की, व्यापारियों को खुश किए हैं? की है सरकार? व्यापारी खुश हैं वर्तमान सरकार से?
मिला जुला बोल सकते हैं। मिला जुला मतलब अच्छे से नहीं बोल सकते। अच्छे से किसी में नहीं बोल सकते, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। अच्छा चलिए वो तो खैर ठीक है, नहीं बोल सकते कितना काम किया है नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ 17 नवंबर को चुनाव है, चिरमिरी नगर निगम पालिका जो ये क्षेत्र है, यहाँ से 2 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस में रमेश सिंह जी, बीजेपी में श्याम बिहारी जायसवाल जी। पलड़ा किसका भारी? कहना मुश्किल है। नहीं ये तो बता सकते हैं, व्यापारी हैं जाहिर से सूझबूझ के साथ चीज़ों को आप 50-50 बोल सकते हो। 50-50 बोल सकते। क्या रीज़न है 50-50? कैसे बताऊं अब क्या रीजन है? कुछ तो आधार होगा मेरे ना? पर्सनल ओपिनियन से थोड़ी ना। ठीक है पर मैं आपका पर्सनल ओपिनियन ही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों लगता है कि वो 50-50 है? 50-50 हो सकता है। अच्छा हो सकते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आकाश कुमार दाहत, कहाँ पर घर है आपका? आज़ाद नगर गुदरीपारा में। आजाद नगर गोदरीपारा, मतलब यही आसपास में है। तो क्या करते हैं भाई साहब आप? अभी फिलहाल मैं एग्रीकल्चर MSc किया हूँ और उसके बाद मैं अभी तैयारी कर रहा फिर तो मजा आएगा यार। मुझे ना युवाओं की प्रतिक्रिया जानने में बड़ा मजा आता है। यूथ क्या सोचते हैं अभी फिलहाल, क्या सोच रहे हैं 2023 में, क्या सोच रहे हैं आप जैसे युवा और नगर पालिका निगम चिरमिरी के युवा क्या सोच रहे हैं? हम तो अपन को सर यहाँ चिरमिरी का मेन मुद्दा है क्या, स्थायित्व। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ चिरमिरी की यही है। क्या किस तरह के स्थायित्व चाह रहे हैं? मतलब यहाँ रोजगार नहीं है, युवा लोगों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। तो 5 साल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया क्या? युवाओं के लिए उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया यहाँ युवाओं के लिए। यहाँ 5 सालों में हुआ क्या फिर? यहाँ सिर्फ क्या है, रोड बने, नाली बने, इसके अलावा क्या है, कॉलेज खुले, इसके अलावा कुछ हुए? ये आज देखिए हॉस्पिटल बना के बिल्डिंग बनने से थोड़ी आया कुछ हो जाता है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, 2 डॉक्टर बैठते हैं, वो क्या देखेंगे बताइए? इसका फिर फिलहाल माहौल क्या चल रहा है, किसके तरफ चल रहा है? फिर कौन, श्याम बिहारी जायसवाल जी आ जाएंगे या फिर रमेश सिंह जी? ये तो अब देखिए यहाँ की जनता बताएगी। अब मैं आपका इस पर क्या मत है, क्योंकि घूमते फिरते होंगे, लोगों से थोड़ी बहुत सुनते। मुझे लगता है कि नहीं, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर? हाँ कांटे की टक्कर है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कौन आएगा, पर कांटे की टक्कर। मैम आपसे बात कर सकते हैं क्या? नहीं मैं ज़्यादा बात नहीं कर। हाँ कहाँ क्या करती हैं आप, कहाँ पर रहती हैं? आजाद नगर गुदरी अच्छा आपकी मम्मी? आपका क्या ओपिनियन है? अब यही है, सब बच्चे पढ़ के घर में बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? आदमी इतना पैसा लगा के पढ़ा रहा है, 10 लाख 20 लाख रुपये घर में बैठे। अभी तो बहुत सारी वैकेंसीज कांग्रेस की गवर्नमेंट कह रही है कि हम निकाले हैं। वही है, लेकिन बच्चे लोग पेपर देते हैं, आउट हो जाता तो क्या मतलब हुआ? बताइए ना आप, कुछ मतलब हुआ? नहीं होंगे। बताइए जो PSC के चेयरमैन साहब हैं, उनके बच्चे, दामाद, बहू, वो सब PSC में बैठे हुए हैं फाइट करके। कहाँ से ये नया है बताइए? चिरमिरी बड़ी बाजार से। बड़ी बाजार है जी जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बेरोजगार है। यहाँ क्या माहौल चल रहा है इस बार, श्याम बिहारी जायसवाल आएंगे या रमेश सिंह जी? देखिए दोनों नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? 5 साल श्याम बिहारी जायसवाल भी विधायक थे, क्या किए थे? कुछ किए हैं? एक तो भी शिलान्यास दिखा दीजिए उनका। अस्पताल में 2 ईंटा नहीं जुड़वा पाए थे 5 साल रह के। खाली बड़ी बड़ी बातें मांग खाते, बस वही है और कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से फिर कौन आना चाहिए, किसको आना चाहिए? नोटा को देना चाहिए। विनय जायसवाल होते एक तरफा निकलते। विनय जायसवाल को टिकट नहीं मिला, इससे नाराजगी है? आप कांग्रेस समर्थक? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं पार्टी बेस से समर्थक किसी का समर्थन नहीं करता। काम विनय जायसवाल काम पे विनय जायसवाल ने काम किया? बिल्कुल काम किया। रोड, अस्पताल, स्कूल, हर चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सब पे काम किया। इसलिए अभी जरूरी है वो काम किया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं दादा आप? फेरी करते हैं। फेरी जी? फेरी करते हैं। फेरी करते हैं, घूम करके कुछ बेचते होंगे। क्या बेचते हैं? चूड़ी बेचते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब, आप चिरमिरी में कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? मेरे को 40 साल हो गया। 40 साल से शुरू से लेकर के अब तक देख रहे होंगे, यहाँ के बदलावों को देखे होंगे, यहाँ की राजनीति को देखे होंगे, यहाँ के नेताओं को देखे होंगे। आपके हिसाब से कौन बेहतर है? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही बेहतर है। कांग्रेस ही? हुसैन साहब हैं इसलिए तो नहीं? हाँ, अब हम लोग तो अधिकतर उसी में तो वही है। हाँ, ना भी देंगे तो भी लोग थोड़ी मानेंगे, फूल वाले थोड़ी मानेंगे। तो जीत जाएंगे रमेश जी? जीतना चाहिए वैसे। जीतना चाहिए मतलब अच्छे मन से बोल नहीं रहे हैं दादा आप? जीत सकते हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप। और श्याम बिहारी जायसवाल जी? भाई उनका पोजीशन तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात कर सकते हैं भैया, क्या करते हैं आप? हम तो यही छोटी बात चिरमिरी में रहते हैं। क्या करते हैं? ACCL प्राइवेट इन ड्यूटी। अच्छा, आप वहीं प्राइवेट जॉब करते हैं।
आप जैसे जो यहाँ की निवासी हैं, यहाँ की जो जनता है, खुश हैं वर्तमान सरकार से? हाँ बिल्कुल खुश हैं। तो इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की ही सरकार, हम क्योंकि कांग्रेसी आदमी है भाई। अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं, मतलब प्योर कांग्रेसी हैं तो फिर तो आप बोलेंगे। और काम दिखता है यहाँ क्या? हाँ दिखा है कांग्रेस की तरफ से काम। यहाँ बिजली की कटौती तो बहुत होती है भाई। नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं, बिजली तो मैं देखा कई बार, लोगों से बात भी किया। नहीं गलत बात है। नहीं, आप सत्ता पक्ष के हैं इसलिए तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे कैसे हल्ला कर रहे हैं आप? नहीं, इसको नहीं पकड़ना है। आवाज दो। नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश सोनकर। कहाँ पर घर है? बड़ी बाजार में। बड़ी बाजार में। अभी आप हल्ला कर रहे थे, क्या हल्ला कर रहे थे? सारा समंदर मेरे पास है, एक ही बोर्ड श्याम बिहारी की प्यास है। तो आप श्याम बिहारी के चाहने वाले हैं? चाहने वाला हूँ। क्यों श्याम बिहारी अच्छे हैं? इसलिए अच्छा है, मेरे बुरे वक्त में मदद किया है वो। मेरा हाथ टूटा रहा, रायपुर लेके गया मेरे को, मेरा हाथ को ठीक किया। मुश्किल घड़ी में कौन साथ देने वाले हैं? वैसे तो घड़ी में श्याम बिहारी है। विनय जायसवाल जी का भी तो नाम आता है। विनय जायसवाल कुछ नहीं किया मेरे लिए, एक तो आधार कार्ड नहीं बनवाया मेरे लिए। आपका आधार कार्ड नहीं है? है, गुम गया है, नंबर है उसका। अच्छा, मतलब नया आधार कार्ड नहीं बन सकता? हाँ, ये तो बन जाता है ना? बन जाएगा ना यार, तो वोट भी तो डालना है। इस बार जितना हो रहा है श्याम बिहारी। अरे वर्ल्ड कप जीते रहे इंडिया, तो श्याम बिहारी नहीं जीतेगा यार। तो जीत रही है इसका मतलब। तो क्या नाम है आपका? मैं आशीष जैन बोल रहा हूँ। जैन साहब, कहाँ के रहने वाले जैन साहब? मैं बड़ी बाजार का। यही बड़ी बाजार, मतलब ये बड़ी बाजार में कितने वार्ड हैं? 2 वार्ड हैं। तो आप कौन से वार्ड में रहते मैं 29 नंबर में रहता हूँ। हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप जैन साहब? मैं हार्डवेयर का शॉप है मेरा। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं? जी। व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए कांग्रेस ने कितना किया? कांग्रेस सरकार ने कितना किया? भूपेश जी ने कितना? कुछ नहीं किया, सिर्फ छलावा किया है। कैसे, क्या छलावा? कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या चाहते थे आप लोग? डेवलपमेंट चाहते थे, चिरमिरी को जिला बनाने के नाम पे जिला तो बनाया लेकिन कुछ दिया नहीं। क्या दिया कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बार किसका माहौल बन रहा है? किसकी सरकार? बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। श्याम बिहारी जायसवाल बिल्कुल जीत जाएंगे। श्याम बिहारी की विशेषता आपको क्या अच्छी लगती है? विशेषता अब जब अभी समय आएगा तो देखेंगे अपन। अच्छा, अभी सिर्फ चयन करना है। अभी आप जानते नहीं हैं उनको अच्छे से, बीजेपी के फेवर में जानते हैं लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी का नाम है आपका? तौफीक। तौफीक साहब, कितने बरसों से यहाँ रह रहे हैं आप? 40-42 साल से हैं। क्या करते थे यहाँ या अभी क्या करते हैं? हम आदर्श बस के कंडक्टर हैं। और इतने बरसों से कंडक्टरी का काम आपने किया है, फिर तो मुसाफिरों से मिलना होता होगा, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका एक पक्ष जान रहे होंगे अभी फिलहाल चुनाव के वक्त में। क्या सामने निकल करके आता है तौफीक साहब? आज भाजपा है ये। भाजपा किस हिसाब, मतलब बेखौफ होकर के आप बोल रहे हैं? ऐसे ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना हम कि आप बीजेपी पक्षकार हैं इसलिए? भले नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ से श्याम बिहारी की जीत होगी, पर्सनल उनके कमलों पर। तौफीक साहब, एक चीज़ ज़रूर बोला जाता है, जो मुसलमान कौम है वो थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस की ओर ज़्यादा रखते हैं, आपका दिखा नहीं ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, ये कहने की बात है। आज सब जो है होशियार हो चुके हैं, जिसको जहाँ फायदा है वहीं करता है अपना। तो चिरमिरी नगर पालिका निगम से ये माना जाए कि बीजेपी निकल रही है, तौफीक साहब का ये मत है? हाँ, बीजेपी निकलेगी। धन्यवाद तौफीक साहब। मूंगफली बेचते हैं आप? कितने साल हो गए इस धंधा? ये तो 2006 से बेच रहे हैं सर। 2006 से मूंगफली ही बेच रहे हैं? चिरमिरी में? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। तो यूपी से कब आना हुआ था यहाँ? यूपी 2006 में ही आए थे, मतलब 2-3 साल बाद ही बेचे थे इसको ना। जी। एक तो खालू में खा लीजिए ना। ये बोला था जी कि यहाँ इतने वर्षों से आप हैं जी, तो चिरमिरी को यहाँ के माहौल को, यहाँ के लोगों को भली भांति आप जान रहे होंगे। अभी चुनाव है 17 नवंबर को, कैसा माहौल लग रहा है? किसका माहौल है? बीजेपी का ही लग रहा है इस समय। ईमानदारी से बताइएगा, समर्थक तो नहीं है ना बीजेपी के, इसलिए बोल रहे हैं? कुछ नहीं है। क्यों बीजेपी क्यों है, क्या वजह है? अरे देखिए, बदलाव को सब दुनिया चाहता है, समझ रहे हो ना? जी। यहाँ की जनता भी चाहती है? जनता भी चाहती है इस चीज़ को। आप भी चाहते हैं? अरे हम चाहे या ना चाहे, लेकिन जनता जो चाह रही, जो माहौल हवा चल रहा है, उस हिसाब से बता रहे हैं आपको हम। यानी श्याम बिहारी जायसवाल निकल जाएंगे? जी। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बड़ी बाजार। बड़ी बाजार। क्या करते हैं गुप्ता साहब?
मैं तो अभी रिटायरमेंट हूँ, घर में बैठा। KCCL में, हाँ। फिर तो आप बेबाक होकर के बोल सकते हैं, क्योंकि खौफ है ही नहीं, कोई दबाव नहीं है सरकार का। कैसा माहौल है यहाँ बड़ी बाजार में, चिरमिरी में? माहौल तो दोनों तरफ से गरमाया हुआ है। लेकिन पलड़ा किसका भारी है, रमेश जी का या श्याम बिहारी जायसवाल जी का? देखिए ऐसा है, रमेश जी को तो ज़्यादातर मननगढ़ के ही लोग जानते हैं। एक वकील होने की नाते ज़्यादातर लोग मननगढ़ के ही लोग जानते हैं। बाकी श्याम बिहारी जी को तो मेरे अंदाज से मननगढ़ से लेकर इधर पूरे इलाके में सभी लोग उसको जानते हैं। वो इसलिए तो जानते होंगे ना क्योंकि पूर्व में विधायक रहे हैं। जी जी, बात ये भी है, और दूसरा बात है कुछ व्यवहार की भी। तो रमेश जी के व्यवहार और इनके व्यवहार में थोड़ा सा लोगों को अंतर दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से मनेंद्रगढ़ विधानसभा से जीत किसकी होने वाली है 2023? मेरे हिसाब से तो मनेंद्रगढ़ विधानसभा से, देखिए ये तो चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, या मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन एक उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपके हिसाब से बीजेपी? श्याम बिहारी। क्या नाम है दादा आपका? सुहास खन्ना। क्या? सुहास खन्ना। सुहास खन्ना साहब। खन्ना साहब, यह फल का दुकान आपका है, कितने वर्षों से फल बेच रहे हैं आप? 32 साल से। 32 साल से कंटिन्यू चिरमिरी में? चिरमिरी में। आप तो ये लेकर के चले हैं, फिर तो कांग्रेसी हैं आप? कांग्रेसी हूँ भी और कांग्रेस जीतेगी भी, गारंटी मेरी। कैसे, किस आधार पे? अभी तो कह रहे हैं कि रमेश भैया की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन वो उनका जुड़ाव, कनेक्टिविटी तो नहीं है पब्लिक के बीच। अरे सब जानते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? उनको भी सब जानते हैं, और श्याम बिहारी ने कोई काम नहीं। आप कांग्रेस की वजह से कांग्रेस के समर्थक है कि रमेश सिंह जी की वजह से कांग्रेस के समर्थक है? मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस वाले काम भी करवाए थे और उन्होंने कोई काम नहीं करवाया श्याम बिहारी ने, ठीक। और सबकी उम्मीद कांग्रेस पे ही है, क्योंकि इसके पूर्व जो विधायक थे ना, वो थे अपने डॉक्टर विनय, उन्होंने वो काफ़ी काम करवाया। अगर काम अच्छा उन्होंने करवाया तो टिकट देना चाहिए ना दादा? टिकट देने मिले उसका कोई रीजन भाई, ऊपर से उनका कोई वो बात अलग। तो काम करने वाले नेता को होना चाहिए, जमीन पर काम करने के लिए विधायक के किसी और को थोप देना चाहिए। वो ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन टिकट अब किस कारण से नहीं मिली इसको? उससे आप लोग नाराज नहीं है? नहीं, नाराज नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। उनकी गैर मौजूदगी में भी काम होगी? बिल्कुल होगा, एकदम 101% होगा। धन्यवाद। गुप्ता साहब, क्या करते हैं आप? बाजार में रहते हैं, व्यापार अपना। क्या चीज़ का व्यापार? सामने दुकान है। ये व्यापारियों के लिए वर्तमान सरकार ने कितना काम किया है? व्यापारी कितना खुश हैं कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस की सरकार से? खुश तो नहीं है बॉस। क्यों नहीं है? अब खुश इसलिए नहीं है कि जो नेतागिरी और चुनाव किस लिए होते हैं? चुनाव होता है, नेता चुनते हैं विकास करने के लिए, है ना? तो यहाँ की जनता तो कह रही है कि विनय जी ने बहुत अच्छा काम किया है, चारों तरफ रोशन कर दिया है। रोशन किया है, फिर उसको टिकट क्यों नहीं दिए? हाँ, ये तो प्रश्न बनता है ना? ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दिए। मैंने तो खुद पूछा भाई, कांग्रेसियों से भी पूछा कि अगर जो काम अच्छा कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब जो काम अच्छा किया उसको आपने टिकट नहीं दिया, तो अब जनता, मतलब आप मानते हैं, एक तरफ आप मानते हैं कि विनय जायसवाल ने काम अच्छा किया है? विनय जायसवाल जी ने काम किया है, लेकिन जब कांग्रेस ने उनको टिकट ही नहीं दिया तो फिर इसलिए उनको फिर कांग्रेस पक्ष को समर्थन करने की जरूरत नहीं, ये कहना है? जी जी जी। तो बीजेपी जीत जाएगी क्या फिर? श्योर 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 श्योर, समझदार है पब्लिक। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी समर्थक इसलिए बोल रहे हैं? बीजेपी समर्थक बने हैं भाई, शुरू से बने हैं क्या? हाँ, शुरू से हम बीजेपी समर्थक। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सालूजा। सालूजा साहब, यहाँ चिरमिरी में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? अरे हम तो पैदाइश से ही किए हैं। अच्छा, आप पूरा ना माने तो आपकी उम्र कितनी हो रही है फिर? मेरी 57 साल। 57 बरस यहाँ चिरमिरी को देखे हैं, मतलब आप तो फिर काफ़ी बदलावों को देखे होंगे, यहाँ के परिवर्तन को देखे होंगे। किसकी सरकार में परिवर्तन होती है? यहाँ किसका नेतृत्व ज़्यादा अच्छा रहता है? अभी तो जब से हमने होश संभाला या जब से राजनीति में हम आए हैं, हमने अपनी राजनीतिक काल में किसी भी नेता को अच्छा नहीं पाया। इसके पूर्व में जो 5 वर्ष थे, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छी सरकार और एक अच्छा नेता हमको मिला था, और जो कि छिना गया समझ लीजिए। वो कौन नेता? नाम? डॉक्टर विनय जायसवाल। विनय जायसवाल जी, विनय जायसवाल के आप समर्थक रहे हैं, लेकिन विनय जायसवाल, जब बहुत लोगों ने भी कहा कि काम विनय जायसवाल ने बहुत अच्छा किया था, जनसंपर्क में ज़्यादातर रहते थे, तो क्यों उनका टिकट क्यों काट लिया गया? नेताओं लोग की आपसी लड़ाई, अपनी अहम के कारण जो है चिरमिरी की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। चिरमिरी की जनता और चिरमिरी के एक्चुअली में देखा जाए तो चिरमिरी में जैसा कोयले की खदानें हैं
कोयला खुदने के बाद जो चिरमिरी का स्थायित्व है वो धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण ख़त्म हो रहा है। और ये एक ऐसा नेता आया था जिसने स्थायित्व के लिए बहुत कुछ किया, विकास कार्य किया। लेकिन जो समाज के लिए, जो क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहता है उसको या तो उनके साथ गेम कर दिया जाता है या वहाँ से हटा दिया जाता है। ये ऊपर के नेताओं की आपसी लड़ाई में एक प्रकार से कहा जाए कि ये पिस गए। ऊपर के बड़े जो नेता हैं उनकी आपसी लड़ाई में, और ये सरगुजा में रह करके फिर महाराज साहब के साथ पंगा नहीं लेना था ना साहब। बिल्कुल आप एकदम सत्य कह रहे हैं कि बड़े नेताओं की लड़ाई में इनको नहीं आना था। हालांकि ये भी क्या है कि इस राजनीति की गोलमोल नीति से अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण ये इस नीति में आ गया। यानी आप भी मानते हैं कि महाराज साहब के साथ पंगा लेना इनके लिए महंगा पड़ा है। अगर महाराज साहब के साथ बढ़िया से तालमेल रहता तो चीजें सब ठीक रहती, दोबारा मैदान पर उतर गए होते, शायद जीत भी जाते। 100 अरे शायद जीत जाते क्या। अच्छा। आज चिरमिरी का माहौल ही कुछ और होता। आज बीजेपी का और अन्य किसी पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद सफीक। मोहम्मद सफीक साहब यहीं रहते हैं आप? जी जान। किधर रहते हैं जनाब, मतलब किस दफाई में? यहीं। तो आपके हिसाब से किसका माहौल चल रहा है चिरमिरी में, बड़ी बाजार में, बीजेपी का या कांग्रेस का? अभी दोनों का बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। हाँ जी। पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं? हाँ जी। लेकिन अगर सही मायनों पे आप चीजों को जांचें तो किसका पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है? पलड़ा भारी दिख रहा है कमल फूल छाप। सही। हम तो भाई सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे बात करते हैं उसके हम तो भाई व्यापारी आदमी है, तिजारत आदमी है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मनेंद्रगढ़ विधानसभा के चिरमिरी में था। चिरमिरी का ये बड़ी बाजार दफाई यहाँ कहा जाता है। बड़ी बाजार के इस बस स्टैंड कह सकते हैं, एक स्टैंड है जहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी भीड़ है। और यहाँ से हमने चुनावी माहौल के बारे में जायजा लेने की कोशिश की, अलग अलग लोगों से हमने बातें की। ये बातचीत और यहाँ का माहौल को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपनों को, ताकि वो भी देख सकें, यहाँ से अवगत हो सकें, यहाँ के माहौल से अवगत हो सकें। और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करना भी मत भूलिएगा। हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारे परिवार के सदस्य बने और अपना प्यार स्नेह इस चैनल को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।